नई चप्पल। मन ही मन ऐसा कहते हुए बूढ़े व्यक्ति ने नीचे की ओर झुककर मंदिर के सिंहद्वार की देहरी को दाएं हाथ से स्पर्श किया तो उसकी दृष्टि एकाएक अपनी चप्पलों पर गई। खटाक, जैसे किसी ने अंधेरे बंद कमरे के भीतर स्विच ऑन करके कम से कम 200 वाट पावर का बल्ब जला दिया हो। चप्पलें बिल्कुल नई थी। 2 दिन पहले ही बूढ़ा व्यक्ति अपने पोतों को साथ लेकर बाजार गया था और लिबर्टी के शोरूम से 350 रुपये में वे चप्पल खरीद कर लाया था। पोता अब भी उसके साथ था। वही उसे मंदिर लेकर आया था। जिस हाथ से उसने मंदिर की देही का स्पर्श किया था उसी हाथ से अपने ललाट को छूने की रीत को भूलकर उसने अपना माथा ठोक लिया। नई चप्पल। उसने महसूस किया कि वह आज कल बहुत सी बातें भूल जाता है। तब वह मन ही मन स्वयं को भला बुरा कहते हुए लताड़ने लगता है। अब भी वह मन ही मन खुद को गालियां दिए जा रहा था। बेवकूफ़, मूर्ख, तूने चप्पल खरीदते हुए निर्णय लिया था कि तू कभी भी इन चप्पलों को पहनकर मंदिर नहीं जाएगा, ना ही किसी कथा वाचक की कथा सुनने उन चप्पलों को पहनकर जाने की मूर्खता करेगा। और वो था किसी के यहाँ मौत हो जाने पर शोक प्रकट करने, सांत्वना देने वह उन चप्पलों को पहनकर नहीं जाएगा। इन सब बातों को भूलकर आज फिर तू ये चप्पल पहनकर इस मंदिर में आ धमका। नीरा मूढ़ जो ठहरा तू। दादाजी क्या सोचने लगे? आगे बढ़िए ना, लोगों को अंदर आने में परेशानी हो रही है। पोते की आवाज़ सुनकर बूढ़ा व्यक्ति भरे हुए मन से आगे बढ़ तो गया, परंतु उसके भीतर बैठी उसकी चेतना उसे वापस चलने का आग्रह किए जा रही थी। चेतना उसे झंझोर रही थी कि आज तुम्हारी चप्पल जरूर कोई न कोई उठा ले जाएगा। लेकिन उस मंदिर में आ गए हैं तो हनुमान जी के सामने माथा झुकाकर ही जाएंगे। ऐसा सोचते हुए उसने नज़रें दौड़ाकर चप्पलों के लिए सुरक्षित जगह ढूंढना शुरू कर दिया। हालांकि मंदिर में चप्पल जूता रखने की जगह बनाई हुई थी, पर वहाँ कोई भी अपने जूते या चप्पल नहीं रखता था। ठीक मंदिर के द्वार पर, जहाँ नीचे उतारने के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई थी, वहीं लोग जूते चप्पल उतारते थे। उसे लगा कि यदि वह वहाँ अपनी चप्पल उतारेगा तो इधर उधर वाले भगवा वेशधारी में से कोई मंगता उन चप्पलों को उठाकर चलता बनेगा। क्या बिगाड़ लेगा वह उसका? कहाँ ढूंढेगा वह उसे? सैकड़ों लोग वहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। उनमें से भी कोई व्यक्ति लालच में वशीभूत है, उन चप्पलों को ले जा सकता है। बीसियों मंगते वहाँ भीख और प्रसाद के लालच में घूमते रहते हैं। ऐसे मंगते अपनी टूटी चप्पलों को वहाँ छोड़कर नई चप्पल पहनकर निकल जाते हैं। 1 सप्ताह पहले बूढ़ा व्यक्ति सरोवर के किनारे लगे पड़ोस में प्रसिद्ध कथावाचक की कथा सुनने गया था, तो उसने अपनी चप्पलें ठीक जगह पर उतार रखी थी। कथा समाप्त होने पर जब वह उठ कर गया तो उसकी चप्पलों की जगह टूटी पुरानी चप्पलें रखी थी। हालांकि उसकी चप्पलें नई नहीं थी, पर वे बहुत अच्छी हालत में थी, बिल्कुल नई जैसी। जब तक कथा सुनने वाले सभी श्रद्धालु वहाँ से नहीं गए, तब तक
वह वहीं खड़ा रहा, यह सोचकर कि यदि गलती से किसी ने उसकी चप्पल पहनी होगी तो ज़रूर लौटाने आएगा, पर ऐसा कोई ईमानदार व्यक्ति उसे नहीं मिला। वे टूटी चप्पलें वहीं छोड़कर वह नंगे पांव घर पहुंचा था। फिर अगले दिन उसने नई चप्पलें खरीदी। दुर्भाग्यवश 5-6 दिन बाद ही उसे अपने एक परिचित के यहाँ शोक प्रकट करने जाना पड़ गया था। परिचित व्यक्ति का जवान बेटा अचानक एक्सीडेंट के कारण चल बसा था। वह पाँव में नई चप्पल ही पहने हुए था। उसने अपनी चप्पलें एक और सुरक्षित कोने में रखी थी, यह सोचकर कि वहाँ उन्हें कोई गलती से भी बदल नहीं पाएगा। पर घंटे भर बाद जब वह वहाँ से निकला तो वहाँ उसकी चप्पल नहीं थी। शोक प्रकट करने के लिए आने वाले लोग चप्पलें चुराने नहीं आते। जरूर कोई घर का व्यक्ति अनजाने में उन चप्पलों को पहनकर इधर उधर गया होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा, यही सोचकर वह वहाँ खड़ा रहा। दबी ज़बान से उसने घर में मौजूद लोगों से पूछा, पर एक ही उत्तर मिला कि देख लीजिए, यहीं कहीं पड़ी होंगी चप्पलें, जाएंगी कहाँ। चप्पलों को कहीं नहीं जाना था, पर फिर भी चली गई। वह न चाहते हुए भी थोड़ी देर के लिए फिर से परिचित व्यक्ति के पास बैठकर उसे सांत्वना देने का उपक्रम करता रहा, पर उसकी चप्पलें जाने कहाँ घूमने निकली कि नहीं लौट सकी। तब एक और परिचित पड़ोसी के साथ उसकी बाइक पर बैठकर उसे घर आना पड़ा था, नंगे पांव। न चाहते हुए अगले दिन फिर वह वहाँ गया, यह सोचकर कि चप्पल ज़रूर वहाँ रखी मिलेगी, पर नहीं मिली। हालांकि तब भी वी शेप की पुरानी चप्पल पहनकर वह वहाँ गया था। उसी परिचित के सामने बहाना बनाया कि उसका दर्द बंटाए बिना उसे चैन नहीं मिल रहा। दादाजी, क्या हो गया है आज आपको? आप चप्पल उतार कर मंदिर के भीतर क्यों नहीं चल रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? पोते ने उसे चुप खड़ा देखकर फिर से पूछा था। खुद पर बहुत शर्म आई। तब तक बूढ़े व्यक्ति को कितनी देर से खड़ा वह जाने क्या क्या सोच गया। अपनी शर्म को छिपाने के लिए उसने कहा, बेटा, गलती से यहीं जाप करने लगा हनुमान चालीसा का, ध्यान ही नहीं रहा कि तू भी मेरे साथ यहाँ पर खड़ा है। कोई बात नहीं, चलो अंदर चलकर दर्शन करते हैं। तब तक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी चप्पलों के लिए एक सुरक्षित कोना ढूंढ लिया था। मंदिर के भीतर घुसने के लिए जो दरवाज़ा बना था उसका एक कोना बाहर को निकला हुआ था, ताकि दरवाज़ा आकर्षक नज़र आए। कोने और दीवार के बीच में दरवाजे के बाईं ओर अलग से कुछ जगह निकल गई थी। उधर प्रायः कोई नहीं जाता था। सभी लोग दरवाजे के ठीक सामने जूते चप्पल उतारते थे। उसने तेजी से आगे बढ़कर उस अलग जगह पर अपनी चप्पल उतार दी। उसे लगा था कि उसकी चप्पलें वहाँ सुरक्षित रहेंगी। पोते ने भी आगे बढ़कर अपने जूते दादाजी की चप्पलों के पास उतार दिए। फिर धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर वे हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष जा खड़े हुए। पोता बिल्कुल सीधा खड़ा था,
उसके हाथ जुड़े हुए थे और आंखें बंद थी। बूढ़े ने भी हनुमान की प्रतिमा को ध्यान से देखा, फिर हाथ जोड़कर आंखें बंद करनी चाही। पल भर के लिए आंखें बंद भी हो गई, लेकिन तपाक से अपने आप फिर से खुल गई। व्यक्ति की गर्दन रबड़ के गुड्डू की तरह अपने आप दाईं ओर घूम गई। ठीक उधर जिधर चप्पल रखी हुई थी, परंतु कोने की दीवार के कारण चप्पल नजर नहीं आ रही थी। कोई व्यक्ति भी उधर नहीं दिखाई दिया, तो दिल को एक तरह की तसल्ली सी हो गई कि चप्पल सुरक्षित है। तब तक पोता पीछे हटकर सीढ़ी नुमा जगह पर बैठ गया था। उसने प्रतिमा के समक्ष रखे स्टैंड से हनुमान चालीसा उठा लिया था। उसे मुँह ज़ुबानी चालीसा याद नहीं थी। जब भी वह दादाजी के साथ आता तो पुस्तिका से पढ़कर ही चालीसा का पाठ करता था, जबकि बूढ़े व्यक्ति को चालीसा कंठस्थ याद था। वह आंखें बंद करके जाप करता रहा। वह भी हर बार सीढ़ी नुमा जगह पर ही बैठकर जाप किया करता, ताकि जब भी आँख खुले तो सीधे हनुमान जी की प्रतिमा नजर आए। आज बूढ़ा व्यक्ति पीछे हटकर सीढ़ी नुमा जगह पर बैठने की अपेक्षा वहीं बैठ गया जहां वह खड़ा था। मंदिर से वहां से मंदिर में घुसने वाला हर व्यक्ति नजर आता जाता था। दादाजी, मेरे पास आ जाइए। जहां आप बैठे हैं यहाँ दर्शन करने वाले खड़े होते हैं, उनकी ठोकरें लगेंगी आपको। पीछे से पोते का धीमा सा स्वर सुनाई पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, बैठ गया तो बैठ गया। बार बार उठते हुए परेशानी होती है। जल्दी से पाठ कर लेता हूँ, फिर चलते हैं। उसने गर्दन पीछे घूमते हुए उत्तर दिया था। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी नज़रें फिर से हनुमान जी की प्रतिमा पर टिकाते हुए जाप शुरू किया। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण रोज रज निज, मन मुकुर सुधार, बरनऊ विमल जस्सु। किसी आगंतुक ने द्वार पर लगा घंटा बजाया तो उसकी नज़रें फिर से द्वार की ओर चली गई। 2 महिलाएं तथा 2 पुरुष अंदर घुस रहे थे। जब तक दोनों पुरुष अपने जूते चप्पल उतार कर अंदर नहीं आ गए, उसकी नज़रें उन पर ही चिपकी रही। मशीन की तरह होठों से हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहा। आने वाली एक महिला ने घंटा इतनी जोर से बजाया कि मशीन की तरह चलते हुए होठ अचानक जाम हो गए। नज़रें फिर से प्रतिमा की पर टिकाई, लेकिन पाठ वहाँ से छूटा था, याद नहीं आया। दिमाग परेशान हो उठा था। अचानक यह पंक्ति याद आई। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। आगे की पंक्तियाँ फिर से दिमाग से ओझल हो गई, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो टीवी का। उसने अपने माथे पर हाथ मारा, फिर बड़बड़ाया, हनुमान महाराज, माफ़ करना। इन नई चप्पलों ने मुझे संकट में फंसा डाला है। प्रभु, मुझे सद्बुद्धि दो। आप जहाँ हैं वहाँ से चप्पलें कैसे जा सकती हैं कहीं? रक्षा करो हनुमान जी, रक्षा करो। हनुमान जी तुम्हारी चप्पलों की रक्षा करने के लिए थोड़े ही बैठे हैं यहाँ। मूर्ख, शर्म नहीं आती तुझे? हनुमान जी का भक्त बनने का ढोंग करते हो? बेवकूफ़, चुपचाप चालीसा का पाठ करो। चप्पल कहीं नहीं जाएंगी तुम्हारी।
खुद उसकी अपनी चेतना ने उसे लताड़ते हुए कहा था। उसने फिर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। मन को बलपूर्वक प्रतिमा पर टिकाने का प्रयास जारी था। 4-5 मिनट तक सब कुछ ठीक से चला और मनोरथ जो कोई लावे साईं अमित जीवन फल पावे। इस बीच 10-12 बार आमी उसके आसपास आ खड़े हुए थे। शायद सरोवर पर तीर्थयात्रियों की कोई बस आई होगी। अंगसवार होने के कारण तीर्थयात्रियों का एक समूह दक्षिणमुखी हनुमान जी के दर्शन करने पहुंच गया होगा। बूढ़ा उनमें गिरा बैठा था। उनके पांव भी उसके बदन को छू रहे थे। उसका ध्यान उचट गया। उसने बाहर की ओर देखने की कोशिश की। भीड़ से घिरा होने के कारण मंदिर का द्वार साफ नहीं दिखाई दे रहा था। चालीसा का पाठ फिर से विस्मृत हो गया। अब क्या करें? बूढ़ा स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सका। उसने एक झटके के साथ उठने की कोशिश की। इस कोशिश में वह गिर पड़ा होता। पीछे खड़े व्यक्ति ने उसे गिरते देखकर सहारा दे दिया। हनुमान चालीसा के पाठ वाली बात तो वह बिल्कुल ही भूल चुका था। लोगों की भीड़ के बीच से वह पीछे की ओर बाहर निकल आया। पीछे पोता बैठा था जो पाठ कर रहा था। जब उसने अपने दादों को भीड़ से बाहर आकर द्वार की तरफ ध्यान से देखते देखा तो वह पूछ बैठा, दादाजी किसे देख रहे हैं आप? हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो गया है क्या? बूढ़ा व्यक्ति पोते की बात सुनकर झेंप उठा। अपना मुंह मंदिर की ओर घुमाते हुए बोला, बेटा एक बार और पाठ करना बाकी है। भीड़ ज़्यादा हो गई थी इसलिए उठ गया हूँ। खड़े खड़े ही एक बार और पाठ कर लेता हूँ, फिर चलते हैं। हालांकि झूठ बोलते हुए उसे खुद पर बहुत शर्म आई थी, परंतु वह और कुछ कहता भी तो क्या कहता। उसने फिर से चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। इस बार वह दृढ़ प्रतिज्ञ था कि पाठ पूरा करके ही रहेगा। होंठ जाप कर रहे थे पर नज़रें अब भी द्वार की ओर ही लौट रही थी। बार बार 2-3 आदमी एक साथ बाहर निकले थे। नज़रें उसकी पीठ से चिपकी रही। एक आदमी उसकी चप्पलों की तरफ जाता हुआ लगा। मन में आया कि दौड़कर देख ले कहीं जाने वाला उसी की चप्पलें तो पहनकर नहीं जा रहा। ऐसा सोचते सोचते फिर से वह अपने पाठ को भुला बैठा। काफ़ी कोशिश की भूली हुई पंक्ति को याद करने की, नहीं याद आई तो वह खुद पर झुंझला उठा। मूर्ति के समक्ष हाथ जोड़ते हुए बोला, हनुमान जी क्षमा करें, आज चित्त ठीक नहीं है। रात में 7 बार पाठ करके ही सोऊंगा। ऐसा कहते हुए उसने गर्दन झुका दी थी। आओ बेटा चलते हैं, कहते हुए तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। सीढ़ियाँ सिर्फ 5 ही थी, फिर भी तेजी के कारण उसका दम फूलने लगा। वह झटपटा हुआ चप्पलों की ओर पहुंचा। चप्पलें वहाँ थी, बिल्कुल वैसी जैसी उनकी अपनी थी, पर वे जाने क्यों उसे छोटी सी लग रही थी। उसने झट से अपने पांव चप्पलों में घुसाने चाहे, पर थोड़ा प्रयत्न करने पर ही पांव उनमें घुस गए। अब
एड़ियाँ 2 उंगल बाहर लटकी हुई थी। उसने चप्पल उतार दी। उसके मुंह से निकला, वही हुआ। क्या हुआ दादाजी? पोता भी अब तक उसके पीछे आ पहुंचा था। उसने दादाजी के मुंह से निकले शब्द वही हुआ सुन लिए थे, इसलिए उसने तत्काल प्रतिक्रिया जाहिर की थी। अरे भाई, जो होना था बस वही हो गया, और क्या होता। झुंझलाहट उसके चेहरे के साथ साथ होठों पर भी आ बैठी थी। यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ। आप हैं कि पहेलियाँ बुझा रहे हो? पोता भी खिज उठा था। अरे बेटा, मंदिर में घुसते ही मुझे लगा था कि आज यहाँ से मेरी नई चप्पल अवश्य चुरा ली जाएंगी। वही हुआ। देखो ना, छोटी छोटी चप्पलें यहाँ रखी हैं। ये पुरानी भी हैं, पर मेरी चप्पल तो बिल्कुल नई थी। खुद तुम्हारे साथ ही तो खरीद कर लाया था मैं। पोते की खीज को महसूस करते हुए बूढ़े ने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। इस बार उसके स्वर में मिठास थी। दादाजी, मंदिर में लोग जूते चप्पल चुराने नहीं आते। हो सकता है कोई गलती से आपकी चप्पल पहन गया हो और अपनी यहाँ छोड़ गया हो। पोते ने दादा को समझाना चाहा। तू तो पागल है, मैं नहीं। कई लोगों का धंधा यही होता है। जब भी जूता चप्पल पुराना हुआ, चले आए मंदिर, चुपके से मनपसंद नई चप्पल पहनी और चलते बने। किसी ने देख लिया तो कह देंगे कि गलती से बदल गई है। नहीं देखा तो मज़े ही मज़े, समझे। अपनी अकल पर गर्व हो आया था बूढ़े को। मगर पोता चुप नहीं हुआ। उसके तर्क दिया, आपकी चप्पल तो बड़ी थी, लेकिन जो चप्पल यहाँ छूटी है ये छोटी हैं। किसी को ले जाती तो अपने पाँव को ही ले जाता। दादाजी, आप भी कुछ समझ लिया करो। तुम तो अपनी ही टाँक रहे हो। बेटा, आज के लोग बड़े खराब हैं। हो सकता है वह इन चप्पलों को यहाँ रख कर अपने बेटे के लिए ले गया हो। मुफ्त में नई चप्पल, वह भी लिबर्टी की। कौन नहीं चाहेगा भला। अरे बेटा, मैंने तो पाठ करते करते हनुमान जी से प्रार्थना की थी कि मेरी चप्पल नई है, इनकी रक्षा करना प्रभु। पर हनुमान जी ने मेरी नहीं सुनी। लगता है हनुमान जी ज़माने के साथ ही बदल गए हैं। अब फिर मुझे 300-400 रुपये बेकार में खर्च करने होंगे। बुझे हुए मन से कहा था बूढ़े ने। वाह दादाजी, मान गए आपको। मंदिर में आने के बदले आप हनुमान जी से अपनी चप्पलों की रक्षा कराना चाहते थे। मानो वह देवता न होकर चौकीदार हो। पोते ने दादाजी का मजाक उड़ाते हुए कहा था। तभी एक व्यक्ति पीछे से आया और बूढ़े व्यक्ति की बाह को छू कर बोला, माफ़ करना श्रीमान जी, गलती से मैं किसी दूसरे आदमी की चप्पल पहन कर चला गया था। थोड़ी दूर जाने पर मुझे महसूस हुआ कि ये चप्पल तो बहुत बड़ी हैं, जबकि मेरे पाँव बहुत छोटे हैं। दरअसल मैंने अपनी चप्पल इन्हीं चप्पलों के पास रखी थी। जाने की जल्दी में गलती हो गई। देख लीजिए कहीं ये चप्पल आपकी तो नहीं। ऐसा कहते हुए अजनबी ने
अपने पाँव में पड़ी चप्पल उतार कर उसके सामने रख दी। चप्पलें बूढ़े व्यक्ति की ही थी। उसने झट से वह चप्पल पहनी और मुड़ चला। ठीक तभी उसके भीतर एक अजीब सी हलचल हुई और उसके होठ कह उठे, श्री हनुमते नमः। लेकिन सिंह द्वार से बाहर निकलने से पहले ही वह फिर रुक गया। अपनी जेब में हाथ डालकर 5 रुपए का एक सिक्का बाहर निकाला, उसे पोते के हाथ पर रखते हुए कहा, बेटा 5 रुपए का प्रसाद ले आओ। अपनी चप्पल मिल गई। हनुमान जी का प्रसाद बांट कर ही चलेंगे।